हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की आज बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे देश को आज़ाद हुए 79 साल हो चुके हैं। 79 मतलब 79। तो 79th इंडिपेंडेंस डे हमारा आज है। और साथ ही आपको आज जन्माष्टमी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ जन्माष्टमी भी है, साथ ही स्वतंत्रता दिवस भी है। जन्माष्टमी हमारे यहाँ इसलिए आज है क्योंकि अब कुछ लोग जो प्लेन साइड में रहते हैं ना, उनकी जन्माष्टमी जो होगी वो कल होगी, और हमारी जन्माष्टमी है जो वो आज है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा पंचांग है, हम लोग मतलब जो पहाड़ के साइड पे, उत्तराखंड के साइड पे रहते हैं, वो लोगों का जो पंचांग है उसके हिसाब से जन्माष्टमी का जो व्रत है वो हमारे यहाँ आज है। क्योंकि हमारे पंचांग के हिसाब से कल शाम तक जन्माष्टमी नहीं रह रही है, मतलब थोड़ा पहले पहले कुछ तो टाइम का होता है, मतलब उस हिसाब से कंप्लीट हो जा रही है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो सबने व्रत रखा है वो आज ही रखा है, और मेरा भी आज व्रत है, और साथ ही आज 15 अगस्त भी है। तो मैं कहीं भी सुबह गई नहीं रैली में, और अभी मतलब मुझे भी खुद नहीं पता, सुबह से मुझे चक्कर से आ रहे हैं। अभी मैंने बस नहाया है, और अब मैं अपनी पूजा वगैरह कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि आज क्या होता है। पहले मैंने अपने मंदिर को अच्छे से क्लीन किया, फिर उसके बाद से मैंने पूजा भी कर ली है। यहाँ पे छोटू सा ही मंदिर है हमारा। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज मैंने पहना क्या है। ये मैंने प्यारा सा सूट पहना है, जो कि मैंने मीशो, फ्लिपकार्ट कहीं से नहीं, अपनी दीदी के कपड़ों से लिया है। और नीचे से घाघरा पहना है, वो भी मैंने दीदी के कपड़ों में से लिया है। आज का मौसम, धूप नहीं आई है अभी, बारिश होने का जैसा हो रहा है। और मैं अभी जा रही हूँ मुरली मनोहर मंदिर को। ये देखो मौसम, बादल लगे पड़े हैं। तो अभी मैं मुरली मनोहर मंदिर को जा रही हूँ। पिछली बार मुझे दर्शन नहीं मिले थे, जन्माष्टमी इतनी लंबी लाइन थी, अब मिल जाए। अल्मोड़ा की 2 किलोमीटर की सीधी मार्केट मुझे पार करके लास्ट में एंड वाले कोने में जाना है, जहाँ पे मुरली मनोहर मंदिर है। और आज मार्केट में हर जगह या तो तिरंगा और या फिर कृष्ण के बाल रूप के कपड़े, और ये जो छोटे छोटे लड्डू गोपाल होते हैं ना, वो हैं यहाँ। मतलब पूरी मार्केट में हर जगह वही दिखाई दे रहे हैं। और अधिकतर लोगों के हाथ पे ये मोर पंख जरूर दिखाई दे रहा है आज। मतलब कि यहाँ पे जैसे कपड़े बिक रहे हैं और साथ में मोर पंख भी बिक रहे हैं। अल्मोड़ा में इस 2 किलोमीटर की पूरी मार्केट में ना अलग अलग तरीके की मार्केट है, जैसे कि खजांची बाजार, कुछ मार्केट खुली भी नहीं थी, जैसे कि लाला बाजार, ऐसे मतलब अलग अलग नाम है, जैसे कि थाना बाजार। और जो हमें जाना है ना, जहाँ पे मुरली मनोहर मंदिर है, वो थाना बाजार में ही है। तो हमें जाना है थाना बाजार। थाना बाजार से समझ लो, क्योंकि यहाँ पे थाना है इसलिए इसे थाना बाजार कहते हैं। और आ चुका है थाना बाजार अब। और जहाँ पे थाना था ना, वहाँ तक पिछली बार भीड़ थी, बट यहाँ पे इस बार भीड़ नहीं है। मुरली मनोहर मंदिर में मेरा प्रवेश हो रहा है, और सबसे पहले हम यहाँ पे अपने स्लीपर्स खोलेंगे। बस मुझे यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही मिल जाएं। उतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है जितनी पहली बार थी, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी 2-2 दिनों में डिवाइड जो है। साथ ही में यहाँ पे भजन भी चल रखे हैं, तो आइए भजनों में शामिल होते हैं। मंदिर के सामने के पूरे हिस्से से पीछे का पूरा बैक एरिया भरा हुआ है, भजन कीर्तन चल रहे हैं। और ये है पीछे का बैकग्राउंड एरिया, जहाँ पे फोटो शूट वगैरह चल रखा है। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग वीडियो वगैरह अपनी शूट करने के लिए आते हैं। और इसके पीछे के साइड पे ना कृष्ण जी का झूला भी है। ये रहा जो झूला है यहाँ पे।
यहाँ के भजनों में सम्मिलित होकर बहुत ही एक अलग ही लेवल का सुकून मिला और अब मैं जा रही हूँ घर को वापस। यहाँ पे मैं भी आपको कैंट एरिया की ओर को ले जा रही हूँ। यहाँ पे सारे फौजी भाई लोग इकट्ठा होकर 15 अगस्त पे, तो यहाँ पे जो बटालियन है ना अभी वो शायद पंजाबी है। तो इन लोगों को देखने के बाद मैं अपने कमरे के लिए सामान लेने के लिए गई। तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ। भाई साहब, वैसे तो धूप नहीं आई है बट उमस बहुत हो रही है। शायद मैं अभी चल के आ रही हूँ इसलिए लग रहा है मुझे। इसके चक्कर में ऐसा फिसली हूँ ना, मैं मार्केट में बेइज्जती हो गई। पर मुझे तो फर्क पड़ता है ही नहीं। कौन सा कोई मुझे यहाँ जानता है। और वैसे भी मैं अकेले थी। अभी क्योंकि मैं घर पहुंच चुकी हूँ तो जो भी मैं सामान लेके आई हूँ उसे मैं अपने बैग से निकालूंगी एक एक करके। यहाँ पे बूंदी, साबूदाना, दूध, केले, फ्रूट्स मतलब कुछ हैं और दही भी है साथ में। और जो मेरे बैग में हमेशा रहता है एक पानी का बोतल और छाता। तो सारा सामान मैंने निकाल लिया है और उसके बाद मैंने फ्रूट्स सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाए हैं, क्योंकि मैंने सुबह नहीं चढ़ाए थे, मैं कल नहीं लेके आई थी। और आज पता है मैं एक ही गाना गा रही हूँ बार बार, सुनो क्या गा रही हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान पे। इतना ही सुनाती हूँ आपको, अगर ज़्यादा सुना दिया तो भाग जाओगे आप लोग, इतनी बेसुरी हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं जो भी फ्रूट्स लाई थी मैंने उनको धो के रख दिया है और अब मैं बना रही हूँ रोटी अपने भाई के लिए। पता है मैं सुबह बस इससे ये कहना भूल गई थी कि भाई मैंने तेरे लिए आटा गूंदा है, तू रोटी बना देना। तो इस बंदे ने ना अभी शाम के 3 बज गए हैं, अभी तक कुछ नहीं खाया है। तो मैंने घर आते ही इसको डांट लगाई है और सीधे पहले ये कहा इससे अच्छा व्रत ही क्यों नहीं रख लिया तूने। तो ये ऐसा ही है, अगर इसे कहो ना तो ये भूल जाता है कि मैंने खाना भी खाना था। उसके बाद आज मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरे दोनों कमरों की अच्छे से कोने कोने से निकाल के सफाई करूंगी, क्योंकि आजकल है बरसात के दिन और इतनी ज़्यादा मतलब ये कीड़े मकोड़े वगैरह कोनों कोनों में घुसे रहते हैं, तो वो अच्छे से रोज़ रोज़ क्लीन नहीं हो पाते। तो आज मैंने इन्हें अच्छे से साफ़ करने का डिसाइड करा है, तो मैं अपनी सफाई वगैरह कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी मेरी शाम की चाय चल रही है। ये चाय मेरे भाई ने बनाई है, अदरक नहीं डाला इसने। मार खाने के काम होते हैं इसके। आगे यहाँ देखना, किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था भाई तू। कोई बात नहीं, पर तुझे अदरक तो डालनी चाहिए थी यार इसमें। मैं तो थक गई तेरी बहन। मैं क्या करूं, मैंने कहा था व्रत लेने से नहीं, काम इतना सारा आज मैंने नहीं खोद खोद के सफाई करी है दोनों कमरों की। आज के दिन समोसे खाते हैं व्रत में। हैं? हाँ, हैं? आज समोसे खाने का व्रत होता है। क्यों, तू तो मोमो ला रहा था अभी थोड़ी देर पहले मेरे लिए। और दिनों नहीं कहेगा। आज कह रहा है दीदी मैं तेरे लिए फुल प्लेट मोमो लेके आता हूँ यहाँ पे से। क्यों होते हैं ऐसे भाई यार, कोई मुझे बताओ ऐसा भाई भाई ऐसे क्यों होते हैं। अभी सूर्यास्त हो रहा है और वो उधर किधर ही दूर से बारिश भी हो रही है, वहां पे से बारिश वहां तो आ रखी है, इधर भी आने का मौसम हो रखा है। यहाँ पे शाम हो चुकी है और मेरे खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। ये जो है ना ये सब्जी बन रही है अभी। ये पूरी के लिए तेल आटा गूंद दिया है, वो वहाँ पे बूंदी के लिए रायते के लिए बूंदी भिगा रखी थी। और ये जो है साबुदाना भिगा रखा है। देखो ये दूध भी मैं गर्म करके लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास आज कोई बर्तन नहीं है। तो उसमें चाय बनाई थी, दूध गर्म करने के लिए कोई बर्तन नहीं था, तो ऐसे ही गर्म करके लेके आई थी मैं दुकान से ही। और दही लेके आई थी, वो भी ऐसे ही पड़ा है क्योंकि रखने के लिए कोई बर्तन नहीं है, बहुत लिमिटेड बर्तन है। तो बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली अगर हमें 2-3 चीज़ें बनानी है तो बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो अभी पहले मैं ये कढ़ाई में पूरी बनाऊंगी और फिर उसके बाद उसको खाली करूंगी, फिर जाके इसमें खीर बनेगी। और जिसमें मैंने ये साबुदाना भिगा रखा है ना उसमें ये रायता बनेगा। तो मैं अपने व्रत पे ऐसी काम चलाती हूँ, मतलब बर्तनों के लिए काम चलाती हूँ। तो अब भी सीख लो जिसे नहीं आता कि सीमित बर्तनों में कैसे काम चलाएं। वैसे तो जब घर पे खाना बनाने की बात आती है ना, घर पे मतलब खाना बनाने के टाइम पे मैं पूरे बर्तनों को ऐसे लगा देती हूँ, पूरे किचन के बर्तन लग जाते हैं, पता नहीं कैसे। मतलब वो होता है ना जब जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है आप वैसा सीख जाते हो। तो यहाँ पे जैसे मतलब मैं लिमिटेड बर्तन में भी सारा काम कर ले रही हूँ, बट वहाँ पर मैं सारा रायता फैला देती हूँ, सब बर्तन लगा देती हूँ, तो वो पूरा सिंक भी भर जाता है, सारे बर्तन लग जाते हैं पूरे किचन के। परिस्थिति आपको सब चीज़ सिखा देती है, या मान गई। तो अब बन रही है मेरी पूरियाँ, गरम गरम पूरियाँ खा लो। और ये कढ़ाई जो है ना छोटी सी, इसमें ना हम घर घर खिलते थे
मुझे क्या पता जब मैं रूम लेने जाऊंगी तो यही घर घर वाली कढ़ाई मुझे दे दी जाएगी। चलो पूरियां तो बन चुकी हैं। जब तक तेल थोड़ा सा ठंडा होता है तब तक हम साबूदाने को निकाल के अलग एक थाली में रख देते हैं और इस एकमात्र लोटे को धो के रख दिया है ताकि मैं इसमें बूंदी का रायता बना पाऊँ। मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रगल ये दूध और दही मिलने में करना पड़ा, क्योंकि भाई मैं इतनी डेयरियों में गई, मुझे कहीं भी दूध नहीं मिल रहा था, ना ही दही मिल रही थी। तो बड़ी मुश्किल से लास्ट एक डेयरी जो मेरा ऑप्शन था वहाँ मिली है फाइनली। तो अभी रायते का मेन इंग्रेडिएंट मैं डालूंगी। मसालों के अलावा जो मैं डालती हूँ ये राई, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे रायते में। तेल थोड़ा सा जो है ठंडा हो गया था, पर उतना भी नहीं कि उसे डब्बे में डाल दिया जाए, तो मैंने उसे ग्लास में अलग कर रखा है और यहाँ पे मैंने बूंदी चढ़ा दी है कढ़ाई में। जब मेरी लगभग सारी तैयारी हो चुकी थी तो मैंने दिया वगैरह भी जला लिया है शाम का, और उसके बाद कहा है आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। और यहाँ पे जन्माष्टमी का व्रत मेरा जो है कंप्लीट हुआ है। और प्यारे कृष्ण कन्हैया को फिर से मेरी तरफ से एक बार हैप्पी बर्थडे। अब मैं करती हूँ व्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे सोते सोते बहुत देर हो गई है। मैं मेहंदी लगाने के लिए गई थी, सोते सोते बहुत देर हो गई है, मुझे आँखों में बहुत दर्द हो रही है। लगभग कितना बज गया है, 10:30 के ऊपर हो गया है। तो अब मैं सोती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे चेस चल रखा है। किसी दिमागदार को चेस खेलना है, इसके साथ आ जाओ। नहीं खेलना मेरे साथ, नहीं आता मेरे को। हार गए, पहले ही हार गए। ओके बाय यार, मेरे को सोना है। ओके बाय।